हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय मैवरिक मनीष। कई बार तो नाम याद रखना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स हमें कहाँ से करने चाहिए। और क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट तो नहीं है यूपीएससी का, बट स्टिल एफकैट हो, सीएपीएफ हो, या फिर और कई सारे एग्जाम है जिनके अंदर करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करने चाहिए, कितने टाइम का आपको करंट अफेयर आपके प्रिपेयर होने चाहिए। और देखो, करंट अफेयर वैसे तो बहुत है, लेकिन मेनली आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो इन एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वही चीज़ें आज हम जो है डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए जैसे एनडीए है, उसके अंदर आपको 10 से 12 नंबर या 15 नंबर का आपको करंट अफेयर मिलेगा, और 20 से 25 नंबर का आपको सीडीएस में मिलेगा, 15 से 20 नंबर का आपको मिलेगा सीएपीएफ में, और एफकैट में भी कुछ सिमिलर जो नंबर्स का आपको, मार्क्स का आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। आइए देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर जो हम प्रिपेयर करेंगे तो दो मैगजीन सबसे अच्छी मैगजीन है, इसके अलावा तीसरी मैगजीन पे जाना ही मत आप। ठीक है, सो पहली है दृष्टि मैगजीन, है ना, और दूसरी है प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, तो दृष्टि मैगजीन स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए बनाई गई है ना, और प्रतियोगिता दर्पण इसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगी। अगर आप दोनों मैगजीन, अगर आप एक मैगजीन करते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप दोनों मैगजीन कर लेते हो तो आप ये मानिए कि सोने पे सुहागा है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चीज़ें मिलेंगी, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा, प्रतियोगिता दर्पण के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी। चलिए देखते हैं अवार्ड्स। सबसे पहली बात तो कि लास्ट जो 6 मंथ्स का होता है ना, 6 मंथ से पहले का मत करना, 6 मंथ्स to 8 मंथ्स मैक्स टू मैक्स, है ना, उससे ज़्यादा आप कभी करंट अफेयर्स मत करना, क्योंकि इनके 6 to 8 मंथ्स के बाद में इनके एग्जाम रिपीट होते रहते हैं, तो इनका एक कंप्लीट फुल सर्कल है। चलिए अवार्ड्स, अब ऑनररी अवार्ड्स किस किस को मिला है ना, जैसे ऑनररी अवार्ड्स मिलते ही रहते हैं, है ना, किसी इंसान का बहुत ज़्यादा किसी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको ऑनररी अवार्ड्स मिलता है। एकेडमिक अवार्ड्स किस किस को मिलता है, नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मेडिकल और इन इकोनॉमिक्स, है ना, तो ये सभी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी और इनको हाईलाइट कर लेना आप। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा लवेबल, बहुत ज़्यादा प्यारा विषय है, टॉपिक है यूपीएससी के लिए, और स्पोर्ट्स में वो काफ़ी ज़्यादा पूछती हैं। सबसे बेहतरीन जो और सबसे अच्छा जो यूपीएससी को टॉपिक लगता है स्पोर्ट्स के अंदर, जो गेम लगता है, जो स्पोर्ट लगता है, वो है टेनिस और बैडमिंटन। ठीक है, आजकल कई सारी चीज़ें फुटबॉल से रिलेटेड भी जो है वो लोग पूछने लगे हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, तो वो उसके भी आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिल सकते हैं। अभी फीफा मेंस प्लेयर कौन था, फीफा वुमेंस प्लेयर कौन थी, है ना, और फीफा 11 के अंदर कौन कौन थे, तो आजकल ये सर्टेन चीज़ें धीरे धीरे आने लगी हैं। पहले फुटबॉल के बारे में कब पूछा जाता था। तो चलिए, न्यू वेपन्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको रडार्स और मिसाइल्स और बंदूक और तोप, टैंक वैंक सिर्फ यही पढ़ने, इसके अलावा इसका मतलब ये भी है कि जैसे न्यू वेपन्स इन द सेंस जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, है ना, तो नया एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा इंडक्ट हुआ है आर्मी के अंदर। ठीक है, और नए जो फाइटर जेट्स हैं जैसे राफेल है, वो हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, और कुछ नए हैं जो जैसे HAL बना रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके कंपनी है, तो वो नए फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही है। तो ये सभी चीज़ें हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्मी एक्सरसाइजेज, ठीक है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, और इंडिया और रशिया के बीच में होती है इंदिरा, या फिर जैसे अजय वॉरियर है, और कई सारी है ना, तो इंडिया मलेशिया के बीच में, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया अमेरिका के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में है ना, इंडिया फ्रांस के बीच में भी है। तो ये सभी जितनी भी जो एक्सरसाइजेज हैं बिटवीन द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके अंदर आपको फेसेस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट फेस ऑफ जो मालाबार एक्सरसाइजेज है वो कहाँ हुई थी, सेकंड फेज कहाँ हुआ था, है ना, और जो फर्स्ट फेज के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ थे जो शामिल थे, सेकंड फेज में कौन कौन से कंट्रीज़ थे जो शामिल नहीं थे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। चलिए आगे देखें साइक्लोन नेम्स। ठीक है, जैसे हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, और जो नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, नॉर्दर्न इंडिया एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। जो साइक्लोन्स आते हैं तो उनके हमेशा आपको हम कहीं ना कहीं नाम रखे जाते हैं, कोई ना कोई आस पड़ोस का हमारा देश ऐसा होता है कि वो उनका नाम रखता है। तो वो नाम क्या है उस साइक्लोन का,
वो साइक्लोन कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, उसका इफेक्ट जो आपको कहाँ तक देखने को मिला और किस कंट्री ने उसका नाम रखा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साइंस और टेक स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे नासा की कोई नई डिस्कवरी है, एनीथिंग, एनी न्यूज़ रिलेटेड टू नासा, इसरो, और कोई नया स्पेस स्टेशन किसी नई कंट्री ने बिल्ड किया है या वहाँ से कोई भी अभी कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है, गैलेक्सी के अंदर कोई नई डिस्कवरी हमको मिली है ना, गैलेक्सी डिस्कवरीज, कोई नया स्टार हमको मिला है, कोई नया प्लेनेट मिला है, या कोई एस्टेरॉयड है या मीटियोर है, ठीक है, जिससे हमको खतरा है ना, और कोई नई फाइंडिंग्स है, तो वो सभी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंस के फील्ड के हिसाब से। चलिए अगला देखते हैं, न्यू स्कीम्स एंड प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करती है ना, तो जैसे आयुष्मान भारत योजना थी, हर घर जल ये करके, है ना, तो वो जो स्कीम्स है उनके जो मेनली जो प्राइमरी फीचर्स क्या हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आयुष्मान भारत योजना, है ना, तो इस तरह के सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे प्लेटफॉर्म्स है, गवर्नमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करती है, जैसे किसान पोर्टल हो गया, ये पोर्टल है, वो पोर्टल है, फलाना पोर्टल है ना, उस पर किस तरह की चीज़ें, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, वहाँ पे किस तरह की जानकारी आप ले सकते हो जागरूकता के लिए या किसी भी तरह की चीज़ों के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी इस हिसाब से बन जाते हैं। चलिए आगे देखिए, सर्वे रिपोर्ट्स है, सर्वे रिपोर्ट्स आपकी बन जाती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट जारी की है, IMF ने कोई रिपोर्ट जारी की है, या फिर यूनिसेफ ने की है, WHO ने की है, फलाना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड में हैं, काफ़ी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं कई, जो कोई सर्टेन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी करते हैं, है ना, और वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरीके से कोई प्रीमियर जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, तो वो जो रिपोर्ट्स हैं वो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो फ्रीडम इंडेक्स हो या वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो या वो हंगर इंडेक्स हो या वो पॉवर्टी इंडेक्स हो या वो ब्ला जो भी हो ABCD, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनके अंदर रैंकिंग हमारे देश की वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या हमारे देश की वहाँ पर रैंकिंग है, किन किन चीज़ों से हम वहाँ पिछड़े हुए हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आजकल आने लगा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हंगर इंडेक्स के हिसाब से हम उसमें उस रिपोर्ट में पिछड़ रहे हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो रैंकिंग्स, एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ रैंक जो है उसकी क्रोनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, फोर्थ पे कौन था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार उनको बता देते हैं कि जैसे इनके रैंकिंग हिसाब से, इनको रैंकिंग के ऑर्डर के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। अगला देखिए GI टैग्स, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं की सारी होती है, कहीं का मसाला होता है, कहीं का कुछ ना कुछ आपको, कहीं की कारीगरी आपको मिलेगी, है ना, आर्किटेक्चर नहीं, पेंटिंग्स हैं, है ना, और रेशम है ना, कपड़ा है, तो इन सभी चीज़ों को क्या है कि जैसे कश्मीर का सैफरन है उसको GI टैग मिला हुआ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा जो आपको GI टैग्स, ज़्यादातर आपको जो GI टैग्स मिलेंगे साउदर्न इंडिया में मिलेंगे, या फिर जो 7 सिस्टर्स हमारे स्टेट्स हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम वगैरह वगैरह, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा GI टैग्स मिलेंगे, ठीक है। अगले देखिए, डेथ्स एंड अपॉइंटमेंट्स, कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी या कोई सेलिब्रिटी ऐसा हुआ है जिसकी अभी डेथ हुई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो किस फील्ड से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन आ सकता है। अपॉइंटमेंट्स, कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है ना, कोई नया मंत्री बना है, या कोई जैसे इलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन कौन है, प्लानिंग कमीशन का नया चेयरमैन कौन है, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन का नया चेयरमैन कौन है ना, तो इसी तरीके से जो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो हमको याद करनी पड़ेंगी। अगला देखिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड डील्स, अलग अलग देशों का आपस में एग्रीमेंट होता है, उनकी डील्स होती है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, क्या नई डील उन्होंने बनाई है। जैसे नेपाल और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो ज़्यादातर मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या फिर जो वाटर सप्लाई है ना, जो नदियाँ नेपाल से निकल कर हिंदुस्तान में आ रही हैं, उनके बीच में वाटर मैनेजमेंट को लेकर होता है। सेम टू सेम जो है बांग्लादेश और हमारे बीच में भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स और रिवर्स के ऊपर जो वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर होता रहता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड डील्स हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमारे साउदर्न अफ्रीका के कंट्रीज़ में भी आपको मिलेंगे, साउदर्न अमेरिका की कंट्रीज़ में भी हमको मिलेंगे। हमारा एक एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ भी हुआ था, लिथियम आयन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, अभी पाया गया था, तो वहाँ से सप्लाई करने के लिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना से कम हो सके। तो इस तरह की चीज़ें जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और डील्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, प्लीज़ इसमें से एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना। हर एक टॉपिक में से एक ना एक सवाल आपको एग्ज़ाम में
मिलेगा। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा अगर आपको कोई लगे कोई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन जब आप पढ़ते हो जब आपको लगे कि यार ये चीज़ आ सकती है, तो वो चीज़ आप खुद अपने सेंस से आपको उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। और रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।